आज हम लोग स्टार्ट तो ओम चैंटिंग से ही करेंगे एज यूजुअल जैसे करते आए हैं। और उसके बाद जो आज का अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे जैसे हम रोज लिखते हैं। आज भी लिखेंगे जहां आपने कल छोड़ा था। कोई अपने कोई बॉडी पार्ट्स को दे सकते हैं ब्लेसिंग्स का मतलब, या फिर जहां से आप अपने पूरा डेली लाइफ लिख रहे थे तो उसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट में आ जाइए। प्रेजेंट में जो जितने भी आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको दे सकते हैं, जो फ्रेंड्स हैं उनको दे सकते हैं। तो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको हम ग्रैटिट्यूड देंगे। उसके बाद जो आज का असाइनमेंट है वो ये है। मैं पढ़ के सुनाती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। उन सूची उस अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिखें। मतलब आपको जो भी काम करना है और जो भी आपकी टू डू लिस्ट है उसको लिखिए, जादुई कार्य सूची करके आप बनाइए। अपनी सूची में 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुनें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन चुन लिया गया है। मतलब आपको क्या करना है, उसमें से जो 3 आपकी जो भी टू डू लिस्ट है उसमें से 3 जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो काफी टाइम से रुके हुए थे या नहीं हुए थे, उनको आपको इमेजिन भी करना है, विजुअलाइज भी करना है, प्लस लिखना भी है प्रेजेंट टेंस में कि वो हो गए हैं आपके काम। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि ये काम पूरे हो गए हैं और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। और फिर आप ये महसूस करें कि आपके ये तीनों काम हो गए हैं और आप बहुत खुश हैं कि आपके काम वो सक्सेसफुल हुए हैं। और बिल्कुल ऐसे इमेजिन करना है कि वो हो गए हैं, मतलब वो होंगे नहीं, मतलब हो चुके हैं। और आपने यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड भी दे दिया है, थैंक यू भी कर दिया है कि वो आपके काम बिल्कुल परफेक्टली हो गए हैं। तो फर्स्ट असाइनमेंट ये है, एक बार फिर रिपीट करती हूँ। दीदी मैं आपको एक बार हाँ, बताती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अम, अभी आप ये बोल रहे हो ना जो काम हो गए हाँ, उनको मतलब हो गए। हाँ, हाँ। मेरा पिछले मतलब कम से कम 7-8 साल से मतलब मैं वैष्णो देवी का रिजर्वेशन कराती हूँ, सब बुकिंग्स हो जाती हैं। हम्म। पता नहीं क्यों नहीं जा पा रही। और आप बिलीव करोगे मैंने मार्च में भी अभी रिजर्वेशन कराया था जून के लिए, लेकिन डॉक्टर्स ने मना कर दिया तो अभी भी कैंसिल हो नहीं जा रहा है वो हाँ, कि आपने। फिर मैंने आपकी बात को बहुत सोचा मतलब आपकी सोच को लेकर मैंने ये सोचा कि मतलब मैंने उसको विजुअलाइज किया कि मैंने हाँ, हाँ, चढ़ाई चढ़ ली है, दर्शन कर लिए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। पता नहीं अभी भी लेकिन कैंसिल कराना पड़ रहा है, अब देखते हैं। लेट्स सी। लेकिन जो बात आपने कहा था कि तुम्हें कहीं ना कहीं डाउट आ जाता होगा, हम्म, तो मैंने सोचा तो मेरे को लगा हम्म। कि हाँ मेरे को शायद यही डाउट आ रहा था कि मैं चढ़ पाऊंगी कि नहीं, कर पाऊंगी। हाँ, हाँ, यही चीज ना। तो फिर अब ज्यादातर मैं, पता है, हाँ। हाँ, लेकिन ये अब मैंने बिल्कुल सोच लिया कि अब मैं एकदम पहले परफेक्ट हो जाती हूँ, तब हाँ, मैं उसको बिल्कुल अच्छे से विजुलाइज करके और हाँ, तब टिकट कराते हैं। तब टिकट आजकल करा। फ्लाइट भी जाती है उधर वैष्णो देवी के लिए। हाँ जाती है, लेकिन मतलब वो थोड़ा सा मेरे को तो मेडिकल इश्यू की वजह से मना कर दिया कि नहीं अभी आपको नहीं करना है। मतलब आप प्लेन्स में कहीं जा सकते हो लेकिन वहां पे अभी भीड़ तो भी हिल्स में ना। होती है। हाँ, हाँ हाँ। हाँ, तो इसलिए मना कर दिया। तो ना अब की बार ऐसे ही करना, जब हो जाए ना, जब हो जाए तो उसके बाद ऐसे ही विजुलाइज करना, क्योंकि अभी तुमने कहीं ना कहीं डाउट डाल देते हैं। जैसे जिस चीज में भी तुमने देखा होगा ना डाउट हाँ नहीं हुआ है या कह के हाँ छोड़ दिया है, तो वो अपने आप धीरे 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 सालों में, मैंने तो देखा है कि हाँ, सालों में भी पूरी हो जाती है वो। मैं वही कह रही मैंने मतलब मैं पता मतलब मैं इतना ज्यादा निमिषा से भी मेरी बात हुई, मतलब हम्म, पता नहीं मैं जैसे बहुत अच्छे से प्लानिंग होती है। हम्म, इनफैक्ट हमने तो जैसे ये मिलिट्री वाले होते हैं तो इन हम्म, लोगों से भी बात कर ली थी कि दर्शन मतलब पूरे वीआईपी हम्म, दर्शन वगैरह सब हो रहे थे। लेकिन पता नहीं हर बार, और ये नहीं है तो चलो इस समय मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम हो गया, लेकिन हम्म, पहले भी ऐसा ही हुआ। जब जब रिजर्वेशन और सब बुकिंग्स वगैरह हुई हम्म। वो पता नहीं किस किस कॉज से वो कैंसिल हो गया। और ये वैसे मेरा अभी ये फोर्थ टाइम है जब मैं कैंसिल करा रही हूँ वैष्णो देवी ओ, का। वैसे भी कहते हैं ना, माँ जब बुलाती है तभी हाँ, बुलावा आता है, तभी जाया तो जाता है। मम्मी तो यही बोलती हैं कि मैं हाँ। तो यही चाहती हूँ जब भी जाओ तो बहुत अच्छे से जाओ, अच्छे से दर्शन करो, अगर वहां जाके हम्म। कोई रुकावट आई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं तो वो यहाँ ये भी है, इसका ये भी कारण होता है कि वो बुलावा क्या मतलब, भगवान चाहते हैं कि अभी तुम, क्योंकि कोई ना कोई हाँ ऐसा रीजन के कारण रोक देते हैं, कि कोई ना हाँ कोई अच्छे रीजन के कारण ही रोकते हैं कि कुछ ऐसा ना हाँ हो, तो इसलिए ये भी सोच सकते हो। और दूसरी बात क्या है कि अब की बार बिल्कुल डाउट मत लाना। हाँ, मैंने यही बिल्कुल आपकी जब बात सुनती जा रही हम्म, थी हम्म, तब यही सोचा
कि अब तो मेरे को बस यही सोचना है कि मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी। मतलब आपका वो वाला एग्जाम्पल से मैं बहुत ज्यादा, कि उस बंदी के पैर नहीं थे और उसने माउंट एवरेस्ट हाँ चढ़ाई हाँ, कर ली। चढ़ाई चढ़ ली तो तो फिर सोचो। मैंने सोचा कि हम लोग के तो कितने छोटे छोटे इश्यूज हैं, तो हमें हाँ करना ही है अभी। हाँ, करना ही है। तो यही है कि अब की बार जब विजुलाइज करो, और अभी भी जो भी टू डू लिस्ट है तो उसको ऐसे करो कि वो हाँ हो चुकी है, जो भी है। हाँ। छोटे से छोटा काम भी है तो वो उसको बोलो कि वो हो चुका है। तो दीदी इस बार मेरे को सच में वहाँ पे हॉस्पिटल में, मतलब मैं हम्म थोड़ा सा, मतलब बच्चे भी हुए थे तो थोड़ा डरती थी, और अभी मतलब मेरे को ड्रिप चढ़ रही है, इंजेक्शन लग रहा है। तो बस एक बार की नहीं, ये मुझे ठीक होने के लिए हो रहा है। तो सच में वो पेन हम्म आधा हो गया था पहले से जो। हम्म या तो फिर ये भी मतलब थोड़ा सा ये भी रहता है कि बच्चे हुए थे तो हम छोटी एज के थे या जो भी है, लेकिन हाँ बस आधा नहीं हो नहीं, गया था वो पेन वो ना इस ये सब समय। हमारा साइकोलॉजी है। ये हाँ साइकोलॉजी है सारी। तो वो हाँ, चीज वो है बस अपने मतलब। मन में ठान लिया था, पता था कि हाँ इस प्रोसेस से गुजरना है, करना ही हाँ है। हाँ हाँ, करना ही तो है। तो हाँ, वो तो इतना। तुम्हें इतना पेनफुल नहीं रहा, हो गया वो सब, निकलता गया टाइम। हाँ, तो वो यही है कि जैसे जैसे आप सोच लोगे ना, वैसे हाँ वैसे होता जाता है। अगर आपने नेगेटिव सोच लिया तो नेगेटिव होएगा, नेचुरल है। हाँ तो अपनी सोच को ही बदलना है। मतलब अगर आपने सोचा कि मेरे को इंजेक्शन में दर्द होता है तो वो दर्द हाँ होएगा ही होएगा। आपने हाँ। सोच लिया अरे इंजेक्शन तो ऐसी है, छोटी मोटी चीज है, तो वो दर्द नहीं होगा। तो ये हम्म। बस सोच का ही है। सोच का ही है सब चीज ना। तो आज। बहुत कुछ मतलब इफेक्ट पड़ा। अभी जैसे मैं आईसीयू में थी, हाँ और हाँ मेरे साथ मतलब ठीक है, मैं थी अब थी, मतलब मैं, क्योंकि मैं हाँ पहले अपने आप को कंडीशन में डाल चुकी थी कि मेरे को ऐसे होना है, ये सब हाँ क्रॉस करना ही है। एक छोटी हाँ। सी बच्ची थी वो, मतलब छोटी क्या, वो ही उसका बेबी टेस्ट ट्यूब में फंस गया था, ट्यूब में फंस गया ओ था। ओ। तो वो बहुत रोई जा रही थी, मतलब उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है। मुझे ठंड लग रही है, मुझे इंजेक्शन मत लगाओ, वो चिल्लाए जा रही थी हाँ आईसीयू हाँ में मेरे हाँ साथ। हाँ हाँ हाँ। तो उस समय मैं खुद एनेस्थीसिया ले चुकी थी, मैं खुद बेहोशी में थी, लेकिन पता नहीं कौन सी वो शक्ति थी कि मुझे, मैं उस समय उस बच्ची के लिए प्रेयर कर रही थी कि भगवान मैं तो वेरी गुड। इसमें हूँ, लेकिन इसको हाँ, ठीक कर दो, वेरी क्योंकि वो गुड वेरी गुड। मतलब हार्डली 21-22 साल की होगी, उसका तीसरा वर्षन हो गया था ये। ओ माय गॉड। तो वो, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, वो कह रही थी मुझे ठंड लग रही है, एसी बंद कर दो, मुझे इंजेक्शन मत लगाओ, मुझे मेरे यहाँ से हट जाओ, मतलब पूरा स्टाफ एकदम पैनिक हो गया था उसके चक्कर में। ओ। लेकिन वो भी इतनी छोटी बच्ची इतने पेन सह रही थी, तो हाँ यही हाँ। लग रहा था भैया। और सबसे ज्यादा उसके साथ जो ड्रॉबैक मुझे लगा कि उसको कोई सपोर्ट नहीं था, मतलब उसके थे इन लॉस टाइप थे। हम्म। वो लोग मतलब ये चीज दे रहे थे कि 3 साल हो गए, हर बार बच्चा वो हो जाता है, अभी तो बच्चा ही नहीं हुआ, मतलब इस तरीके ओ, का इस तरह से उनको। बोल रहे थे, हाँ। हाँ, तो वो और ज्यादा, मतलब कोई सपोर्टिंग वो नहीं था उसके पास। उसके लिए, हाँ। तो मतलब फिर मेंटली भी डिस्टर्ब हो गई होगी शायद, मतलब जो हाँ, भी है। हो जाता है, हो जाता है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत प्रेशर होता है तो अपना मन नहीं होता है, तो वो और इरिटेट हो रहा होता है। बच्चा है वो 22 साल का, ऐसा बड़ी तो थी नहीं। तो वो हाँ इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन सब मिलके हो जाता है। और फिर और फिर पेन तो है इतना ही। सारा पेन भी है, फिर मेंटली हम्म। डिस्टरबेंस, और फिर आप भी तो भाई उसके लिए प्रयास कर रहे हो, लेकिन नहीं हो रहा है, तो उसमें आपका क्या प्रॉब्लम, सही मतलब बात। वो क्या कर सकती है। सही बात। चलिए दिल लेट हो रहा है आपका हाँ, सेशन, नहीं नहीं आप। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो ये है कि जो जो हमें तीन, जो हमारे फर्स्ट जो असाइनमेंट है, कि जो भी हमारी टू डू लिस्ट में जो तीन हमारे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हमें करने हैं, जो हमारे हुए नहीं है, उन्हें हमें लिखना है और इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है कि प्रेजेंट टेंस में वो हो गए हैं, और प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है उन्हें कि वो हो चुके हैं हमारे। तो फर्स्ट हमारा ये है। सेकंड हमारा जादुई कदम है। मतलब कल कल के दिन हमें क्या करना है कि अपना कहीं, या तो हमें पार्क में चले जाएं, या अपना टेरेस पे चले जाएं, या घर में ही, जो जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो, वहां पे आपको 100 कदम लेने हैं, और हर कदम पर थैंक यू, धन्यवाद बोलना है। और धन्यवाद बोलते समय जो भी आपके पास चीज रखी हुई दिख रही है उसके लिए धन्यवाद बोल दें। और ये भी सोच लें कि जैसे मैं चल रही हूँ, जैसे मान लीजिए मैं अपने रूम से लेकर किचन तक आ रही हूँ, तो मेरे रूम से बीच में डाइनिंग टेबल है तो टेबल्स को बोल दिया, फ्रिज रखा हुआ है तो उसको बोल दिया, फिर लॉबी है तो लॉबी की रखे, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स रखे हैं उनको बोल दिया। तो जैसे जैसे जो भी आप चीजों को बोल सकते हो उसको बोलिए। नहीं तो आप थैंक यू, धन्यवाद, अपने कोई भी रिलेशंस को सोचते हुए, या कुछ भी चीजों को सोचते हुए आप 100 टाइम्स थैंक यू बोलना है। ठीक है, ये हमारा जादुई कदम के हमारा कल की एक्सरसाइज है जो हम करेंगे। तो अभी ये रिटर्न में नहीं करनी है, ये कल की हमें करनी है, ठीक है। उसके बाद
हमारा जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो है कि हमें अपना जो हमने लिख रखे हैं ना, जो सारे हमारे गोल्स, हमारी विशेस लिखे हुए हैं जो हमें करनी है, पूरे 10 लिखे हुए हैं जो विशेस, उनको क्या करना है। तुमने कहा अंजलि ये जी, काम मैं खा लूंगा। पाव भाजी बनाई नहीं, बाकी नहीं। तो क्या करना है कि उनको जो हमारे जो वो है जो भी हमारे जो गोल्स हैं, हमने जो विशेस लिखी हुई हैं 10, उनको दोबारा से निकालना है हमारी जहाँ भी लिखी हुई है। और फिर ये अपने बहुत सारा दिल में प्यार भरना है। स्पेशली आप सोचें, जैसे जब आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, बच्चों को या कोई भी आपका स्पाउस हो, तो जब आपको या पेरेंट्स को या जो भी जिसको भी आपको बहुत प्यार वाली भावना आती है, तो वो भावना पहले तो दिल में भरनी है। पहले वो तो दिल में भरनी है, और दिल पर हाथ रख के आप अपनी वो जो सूची है, जो भी जिसमें आपने बनाए हैं, अपने गोल्स बनाए हैं, जो भी आपकी आपकी ड्रीम्स हैं, उनको एक एक कर कर उन पर ध्यान, पहले तो आप पढ़ेंगे उनको अपने, और फिर आंख बंद करेंगे और दिल से धन्यवाद देंगे कि वो पूरे हो चुके हैं। वो पूरे हो चुके हैं, इस तरह से इमेजिन करेंगे। तो ये भी हमें रिटन में नहीं करना है, रिटन में हमारा लिखा हुआ है। हम उन्हीं को गोल्स को लेंगे और उनको हृदय पे हाथ रखकर अपना वो दोबारा से इमेजिन करेंगे, विजुलाइज करेंगे कि वो हो चुका है। ठीक है। और दोबारा से मैं एक बार बता देती हूँ, ऑल टुगेदर इसमें भी हमें, क्योंकि बहुत छोटा सा ही आज का जो है, तो बहुत टाइम ही लगेगा, अराउंड 15-20 मिनट्स में हो जाएगा ये। जब 20 मिनट्स में हो जाए तो डन एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो सबसे पहले हमें अपने 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद हमें वो वाली चीजें लिखनी है जो हमारी रुकी पड़ी हैं, 3 चीजें। हमारे जो भी चीजें 3 रुकी पड़ी हैं, जो भी टू डू लिस्ट है, हो सकता है आपको कोई शॉपिंग पे जाना हो सकता है आपका आपका कोई ऐसा फाइल हो जो आपको पास करानी हो सकता है आपका कोई बैंक में कोई काम करने जाना हो। तो जो भी आपकी 3 जो भी चीजें हैं, जो भी कार्य हैं जो आपके रुके पड़े हैं, उनको ऐसे इमेजिन करना है कि वो पूरे हो चुके हैं, और विजुलाइज भी करना है कि वो पूरे हो गए हैं, और थैंक यू बोलना है कि थैंक यू, वो हो चुके हैं। इस तरह से लिखना भी है और विजुलाइज भी करना है। उसके बाद कल का जादुई कदम है 100 कदम, जो कि हमने आइंस्टाइन वाला चैप्टर पढ़ा था कि आइंस्टाइन 100 बार धन्यवाद देते थे अपनी हर चीज को, डेली 100 बार। तो उससे इंस्पायर होके रॉन्डा बर्न ने ये चैप्टर बनाया था, जिसमें लिखा था कि आपको 100 जादुई कदम लेने हैं, और हर बार जैसे लेफ्ट लिया तब थैंक यू बोला, फिर राइट पैर रखा आगे तो थैंक यू बोला, फिर लेफ्ट रखा तो थैंक यू। ऐसे 100 कदम कल आपको लेने हैं, जो कि 90 सेकंड तक हो जाते हैं, मैक्सिमम 1 मिनट में आपके, मतलब 2 या 3 मिनट्स में आपके हो जाते हैं वो जो 100 कदम है। तो कल ये वाली करनी है हमें, सुबह अपना ये एक्सरसाइज करनी है, चाहे तो पार्क में करें, चाहे अपने लॉबी से रूम तक, रूम से कहीं भी अपने घर में भी कर सकते हैं, या टेरेस पर जाके कर सकते हैं। और जो थर्ड असाइनमेंट है उसमें ये है कि आज का, कि आपको अपनी जो गोल्स वाली लिस्ट निकालनी है, उसको फिर अपने बहुत सारा हार्ट में, ये हार्ट मैजिक वाला चैप्टर था जिसमें हार्ट का बहुत सारा प्यार भरना है, हार्ट को जो हम नहीं देखते हैं, अब हार्ट से अपनी बातें करनी है, और फिर इस तरह से इमेजिन करना है कि आपके सारे वो जो गोल्स हैं वो पूरे हो चुके हैं, और फिर एक एक को पढ़ना है और एक एक को इमेजिन करके विजुलाइज करने, दिल से थैंक यू कहना है कि वो आपके पूरे हो गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया क्या क्या करना है। मैंने 2 बार ओम चंडी। हाँ, ओम चैंटिंग से शुरू करेंगे हम। थैंक यू रूबी फॉर रिमाइंडिंग। चलिए। ओम। 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 दोनों हाथों को रब करेंगे, आइस से लगाएंगे, धीरे धीरे आइस को खोलेंगे, फेस पर एक अच्छी सी स्माइल लेकर आएंगे,
और अपने असाइनमेंट शुरू करते हैं। मैं सबको म्यूट कर रही हूँ और मैं अपना भी म्यूट ही रखूंगी। 20 मिनट्स में हमारे असाइनमेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद आप एक बार चैट बॉक्स में जैसे ही हो जाए आप डाल दीजिए कि असाइनमेंट्स आर डन या डन ओनली। शुरू करते हैं।
आई थिंक सबका असाइनमेंट्स हो गए हैं पूरे। हाँ, हो गए। वेरी गुड, सबने लिख दिया है, डन। तो बस आज का हमारा यही था असाइनमेंट। कल ध्यान रखिएगा कि 100 कदम जब आप लेंगे तो थैंक यू बोलेंगे 100 टाइम्स। और किसी भी चीज़ को थैंक यू बोल सकते हैं आप, जो भी आपके आसपास दिखाई दे रही है, या कुछ भी जिन लोगों को बोलना है उनको भी बोल सकते हैं। इस तरह से आपका ये असाइनमेंट रहेगा कल का। और उसके बाद आप आई थिंक रोज मैजिक रॉक वाली एक्सरसाइज करके तो सो ही रहे होंगे। वो आपका डेली चलेगा, ग्रैटिट्यूड डेली चलेंगे। अब जब तक मैं ये असाइनमेंट ले रही हूँ तो ये तो आपका चल ही रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपको अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड जो लिखने हैं वो लिखते रहिएगा। और जिस फील्ड में आपको ऐसा लग रहा है, जिस तरफ आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ चैलेंज आ रहा है, तो वो वाले ग्रैटिट्यूड आप खोल के लिख लीजिए। चाहे तो वो आपके मनी में हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आपके करियर में, या हेल्थ में। तो जो भी इशू आ रहा है तो वो आप वो वाले जो चैप्टर्स हैं उनको खोल के पढ़िए और दोबारा से वो वाले असाइनमेंट्स करिए। और फिर आज का बस इतना ही। आज प्रेयर बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिते दुख भाग भवे। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी सुखी होए, सभी रोग मुक्त हो, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। इन्हीं कामनाओं के साथ आपका दिन मंगलमय हो। आपका हर चीज जो भी आप लाइफ में करते हो वो सब सकुशल हो, अच्छी तरह से हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आज का यहाँ तक ही। कल मिलते हैं फिर नए असाइनमेंट्स के साथ। तब तक आप अच्छा फेथ रखिए, बिल्कुल बिलीव रखिए कि ये जो हमारा जो भी हम कर रहे हैं वो बिल्कुल पूरा होगा। जो आज हमने अपने जो गोल्स को हार्ट हार्ट पर हाथ रख के जो दोबारा से विजुलाइज किया, वो पक्की तरह से हमारा सब कुछ पूरा होएगा। बस फेथ रखिए, डाउट मत लाइए बिल्कुल। चलिए, थैंक यू।